हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं सीबीएसई का 2026 का सेट 2 का क्वेश्चन पेपर सोल्व। तो हम इसमें आपको पता है जैसे कि सेक्शन वाइज अब क्वेश्चन पेपर आ जाता है, जिसमें सेक्शन ए बायो का होगा, सेक्शन बी केमिस्ट्री का और सेक्शन सी फिज़िक्स का। तो इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ बायो के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, और बाकी के जो सेक्शंस हैं वो हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या होती है क्वेश्चन पेपर में। कि इसके अंदर टोटल ओवरऑल 39 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर 3 में डिवाइडेड है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, आप सभी को पता है। और आपको क्या करना है, सबका आंसर अपने अपने सेक्शंस में देना है। ये नहीं कि बायो का केमिस्ट्री में कर दिया है, केमिस्ट्री का फिजिक्स में। आपको बायो के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बायो का सेक्शन ए के अंडर में ही आंसर करना है। बाकी आप को सारा पता है कि क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। और आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरनल चॉइस होती है, ओवरऑल चॉइस नहीं होती। तो आपको ध्यान से देखना है किस क्वेश्चन में, किस सब क्वेश्चन में आपको चॉइस दी हुई है। तो आइए हम बायो के सेक्शन की ओर मूव ऑन करते हैं। सेक्शन ए में आपको क्या दिया हुआ है, 9 एमसीक्यू होंगे, बाकी सारे आपके क्वेश्चंस होंगे। आप उनकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ये ठीक है कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन तक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। आ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, ये भी ठीक है। ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये भी ठीक है। लेकिन ऑलवेज वर्ड्स जो लग गया ये गलत है। ऑलवेज नहीं होते, जब मियोसिस होती है, मियोसिस डिवीजन होती है, तब क्या होता है, ये इनको हाफ होना पड़ता है, तब ये सिंगल सिंगल रह जाते हैं। तो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है हमारी सही नहीं है। फोर्थ देखिए, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपकी करेक्ट है। तो आप इसमें सी ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच स्ट्रक्चर इन अ लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है लीफ में। आपको सभी को पता है कि लीफ के अंदर छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जहाँ से हमारी ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, अ फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स विच आर जेनेटिकली सिमिलर टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन द फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पस। तो आपको जो एक फार्मर है उसको बनाना प्लांट ग्रो करना है जिसका जो जेनेटिक्स है वो जेनेटिकली सिमिलर हो, जितने भी फील्ड्स में प्लांट्स पहले से अवेलेबल है, मतलब अपने पेरेंट के जैसा सिमिलर हो। तो आप ये देखिए, इन वाले सारे मेथड में ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ पे पेरेंट की तरह आइडेंटिकल होती है ऑफस्प्रिंग। तो कौन से में होती है, रीजनरेशन में नहीं है, रीजनरेशन केले में नहीं होता, आपको पता है, बडिंग में भी नहीं होता, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला मेथड फॉलो करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बिल्कुल ही वेरिएशंस आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी, तो इसीलिए हम ये वाला आंसर रिजेक्ट करेंगे। हमारा आंसर होगा सी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जिसको जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको जो डिकम्पोजर होते हैं वो डिकम्पोज कर सकते हैं नेचर में। ठीक है, तो वेजिटेबल पील्स, डेड लीव्स, पेपर, इन सबको डिकम्पोज किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। काउडंग, लेदर बैग और वाटर को भी डिकम्पोज किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी जो हमारा है, पॉलीथीन बैग, रबड़ बैंड और बॉल पेन, इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो सी ऑप्शन हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ह्यूमन ब्रेन हैज़ वेरियस पार्ट और रीजन दैट हेल्प इन डिफरेंट एक्शंस, रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन। आपको पता है हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो इन तीनों में कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रिसीजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वॉल्यूंटरी एक्शन कौन से होते हैं, जो हम अपनी विल से करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो आपको पता है सेरिब्रम का तो थिंकिंग पोर्शन होता है, मेडुला इनवॉल्यूंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
पोन्स जो है उनके अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन सेरिबेलम जो है हमारे जितने भी मूवमेंट्स है, जितने भी हमारी एक्शन करते हैं हम हाथ पैरों से, उन सब की जो जेस्चर, पोस्चर, जो बैलेंस होता है, उस सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। तो इसका आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्पायरोगायरा, लेशमेनिया एंड हाइड्रा। तो ये तीनों जो है जो है ऑर्गेनिज्म है, इनके क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है इन तीनों के लिए जो कॉमन हो? दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, नहीं, क्योंकि हाइड्रा बडिंग से करता है, रीजनरेशन होता है। स्पायरोगायरा आपने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन से होता है। लेशमेनिया का अलग है। दी आर यूनिसेल्युलर, लेशमेनिया तो यूनिसेल्युलर है लेकिन स्पायरोगायरा नहीं है। दे आर मल्टी सेल्युलर, कि ये तीनों मल्टी सेल्युलर नहीं है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये इनमें ये चीज़ कॉमन है कि दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल। तो यानी इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन सर्टेन एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो आपको ये बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन। ए देखिए, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज डाइजेस्ट प्रोटीन। ये रॉन्ग है क्योंकि लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये बिल्कुल ठीक है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज बोथ डाइजेस्ट फैट, बोथ नहीं करते। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन और लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं करता। तो यानी इसका बी वाला पोर्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9, 8 और 9 में आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में आप जानते हैं एक स्टेटमेंट होती है और उसका नीचे रीज़न दिया हुआ होता है। जो स्टेटमेंट है उसको हम असर्शन बोलते हैं। तो ए, उसमें से ए बी सी डी चूज़ करना होता है। ए बी सी डी कब चूज़ करते हैं? ए हम तब चूज़ करेंगे जब ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और आर उसकी करेक्ट स्टेटमेंट हो। बी हम कब चूज़ करेंगे? ए ठीक है, आर ठीक है, लेकिन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं है। सी में ए ट्रू है, आर फॉल्स है। डी में ए फॉल्स होगा, आर ट्रू होगा, तब आप उसको चूज़ करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन्स में आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन की हाई एफिनिटी होती है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाई एफिनिटी होती है, क्या ये ठीक है? ये वाली जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यानी आपका क्वेश्चन कौन सा आंसर आएगा? सी। 9 देखिए, प्लांट हैव हार्मोन दैट डू नॉट कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है कि प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जो डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करते। ठीक है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को रोकता है, ये भी ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो हम चूज़ करेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द एक्ट ऑफ च्यूइंग फूड एंड सैलिवेशन ऑन साइट ऑफ फूड। तो आपको इसमें डिफरेंस बताना है। अब आप पहले तो ये देखो कि ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का, यानी 1 + 1, यानी आपको 2 डिफरेंस लिखने हैं, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? च्यूइंग फूड और सैलिवेशन मतलब कि हमें किसी खाने को देखकर हमारे मुंह में लार आ जाती है। तो पहला है च्यूइंग ऑफ फूड, हमारा वॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन सैलिवेशन जो है इनवॉलेंट्री एक्शन है या रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और दूसरा क्या डिफरेंस हो सकता है कि च्यूइंग ऑफ फूड इज़ कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन और सैलिवेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन हिंड ब्रेन। तो आप ये ऑप्शंस लिख सकते हैं, या कोई और 2 डिफरेंस जो आपको आते हो आप वो भी लिख सकते हैं। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पहले इनकी डेफिनेशन लिखिए आप दोनों की। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या आ सकता है? पॉलिनेशन सिर्फ प्लांट्स में होगी, फर्टिलाइजेशन दोनों में होगी, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्क्विरल इन अ स्केरी सिचुएशंस, ठीक है, रिक्वायर इट बॉडी टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइट और फ्लाइट टू सेव इट सेल्फ। तो स्टेट द इमीडिएट चेंजेस that will take place in its body so that it can face the situation.
तो आपको चेंजेस बताने हैं, जैसे ही वो सिचुएशन फेस करेगी क्या होगा। तो आपको फाइट और फ्लाइट से कुछ याद आ रहा है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन हमारा कौन सा हार्मोन है? एड्रेनालाइन हार्मोन। तो एड्रेनालाइन हार्मोन के रिलीज होने से क्या होता है? एड्रेनालाइन क्या होता है इसके रिलीज होने से? एक तो हार्ट बीट फास्टर हो जाएगी उसकी, और मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब मसल एंड डायफ्रागम विच इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो आपको ये सारे चेंजेस लिखने हैं ताकि आपको, क्योंकि आपके यहाँ 2 मार्क्स है तो कम से कम आपको 4 चेंजेस तो आपको बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व में डिफरेंस बताना है। आप ये देखिए, ये 2 मार्क का है, तो यानी 2 मार्क का है तो, और इसमें 2 पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों के लिए आप एक एक डिफरेंस, मेन डिफरेंस लिख दीजिए, आपके 2 नंबर पूरे पक्के। तो सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व में क्या डिफरेंस हो सकता है कि सेंसरी नर्व, बेसिक सा डिफरेंस बताना है कि सेंसरी नर्व कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर नर्व कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस मोटर एरिया तक लेकर आता है। कंज्यूमर क्या करते हैं? दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर कौन होते हैं? दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर टू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? कंज्यूमर जो है फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन डिकम्पोजर जो है न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं बैक इनटू द एनवायरनमेंट। कोई भी आप एक लिखिए, लेकिन कॉमन लिखिए, बेसिक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कपल आर पेरेंट टू 4 डॉटर इन अ सीक्वेंस एंड डू नॉट हैव एनी सन, डज दिस इंडिकेट दैट हस्बैंड डज नॉट प्रोड्यूस वाई क्रोमोसोम बियरिंग स्पर्म्स? लेकिन ये तो नहीं है, तो यहाँ पे 3 मार्क का है, तो आप यहाँ पे 1 मार्क का ये होगा और 2 मार्क का ये होगा। तो यहाँ पे आपको 1 मार्क में लिखना है, तो आपको सिर्फ रीज़न लिखना है कि भाई नो, इट ऑलवेज अ मैटर ऑफ चांस as male produce 50% X type and 50% Y type of sperms and can any sperm can fertilize the ova, ठीक है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखिए, व्हाट आर द चांसेस, तो आपको चांस बताने हैं। सबसे पहले तो 50% चांसेस हैं, और शो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। उसके बाद आपको पूरा पेरेंट के क्रोमोसोम लिख के, फिर उनकी गैमेट दिखा के पूरा आपको क्रॉस दिखाना है, जिसमें आप नीचे ये भी लिखेंगे कि कौन कौन से क्रोमोसोम आए हैं और कितनी गर्ल कितनी बॉयज़ होंगे, और 50% आप चांसेस भी लिखेंगे। पूरा 2 नंबर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि एक पिरामिड दिखाया गया आपको, शोइंग वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो आपको ये दिखाया गया है, बेस में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन किया है कि ये ओवरऑल 3 मार्क का है, और 3 मार्क के यानी 1 मार्क के 3 पार्ट आपको दिए हैं। फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई विच वन इज़ टू बी प्लेस्ड एट, किसको कौन से ट्रॉफिक लेवल पे हमें रखना है। तो आप बताइए, डियर को आप कहाँ रखेंगी? डियर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रोड्यूसर को खाता है। ग्रास आएगा प्रोड्यूसर में, लायन हमारा आ सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ सकता है, जो डियर को खा सकता है। यह हमारा ऊपर टर्शरी में भी आ सकता है, ठीक है। स्नेक हमारा कहाँ आएगा? स्नेक आएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर में, स्नेक हमारा यहाँ आएगा। रैबिट हमारा कहाँ आएगा? रैबिट किसको खाता है? हमेशा घास को खाता है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्कस द रीज़न वाई प्राइमरी कंज्यूमर विल हैव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो आपको बताना है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट को फीड करते हैं। ग्रीन प्लांट के पास लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और सिर्फ 10% एनर्जी ही वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं। तो नेक्स्ट कंज्यूमर लेवल के लिए सिर्फ 10% एनर्जी ही उसके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है, वाई इज़ द बेस ऑफ पिरामिड ब्रॉड? पिरामिड का बेस ब्रॉड क्यों है? तो आप ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा हैं,
या वहाँ उनके पास एनर्जी ज़्यादा है या उनका मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रॉपिक लेवल, दैट इज़ वाई द बेस ऑफ पिरामिड इज़ ब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैंडल टू गार्डन पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ फैक्टर। तो ये केस बेस्ड स्टडी है, आपको ये चीज़ रीड करनी है और इस पर बेस्ड आंसर के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो ए पार्ट है, वाई ओनली टॉल प्लांट उसने ऑब्जर्व क्यों किया F1 प्रोजेनी में, आपसे 1 मार्क में पूछा है। तो टॉल पी प्लांट को देख के आपको कुछ याद आया कि टॉल ही क्यों दिख रहे हैं, तो आपको ये स्टेट लिखना है ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, टी इज़ डोमिनेंट ओवर टी, आपको इतना सा लिखना है, इसमें आपको 1 मार्क मिल जाएगा। बाय विच मैथड डिड मैंडल ऑब्टेन F2 प्रोजेनी, कैसे करी, सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन विद F1 टू F1, ठीक है। राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट में आपको कोई भी 1 डिफरेंस लिखना है। आप कुछ भी बताइए कि डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड रिसेसिव ट्रेट्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। और आप ये भी लिख सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल टी से एक्सप्रेस कर सकते हैं या इससे भी, इसमें भी वो अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन रिसेसिव ट्रेट विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्योर कंडीशन, दैट इज टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है इसका सेकंड पार्ट का, कि राइट टू ऑब्जर्वेशन मेड बाय मैंडल अबाउट F2 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी के बारे में उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की। पहली ऑब्जर्वेशन तो यही थी कि सभी प्लांट टॉल थे, और या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी शॉर्ट हाइट का नहीं था या मीडियम हाइट का नहीं था, और तीसरा ये था कि सभी अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशन, एनालाइज एंड डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन व्हेन। आपको ये बताना है, सिचुएशंस दी हुई है, क्या होगा जब स्पोर्स आर लाइब्रेटेड फ्रॉम ब्लोब लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेड मोल्ड से, अगर स्पोर्स जो है लाइब्रेट होने लगते हैं। तो आप ये बताइए, आपने डायग्राम देखा होगा राइजोपस का, कुछ ऐसा है, यहाँ से स्पोर्स लाइब्रेट होंगे, तो स्पोर्स को जैसे ही मॉइस्चर या टेम्परेचर मिलेगा वहाँ से नया राइजोपस निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लीफ ऑफ ब्राइफिलम फॉल ऑन वेट सॉइल, जैसे ही वो लीफ गिरेगी वहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए नया प्लांट ग्रो करने लगेगा। पॉलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज लैंड ऑफ द स्टिग्मा ऑफ टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज का अगर पॉलन आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और पॉलन ट्यूब भी नहीं बनेगी। कॉपर टी इज प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल, तो आपको ये पता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नहीं होगी। और स्पायरोगारा ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट अपॉन मैचुरेशन, ब्रेक होगा तो ईच पीस विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये बहुत इजी है, इसी का ही चॉइस में आपको दिया हुआ है कि अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो वेरिएशन में होंगे वो जो है सर्वाइव कर जाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे वो डाई हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म encounter the egg when it reaches the oviduct in human female, क्या होगा, fertilization will occur to form zygote. Self pollination does not occur in a plant that contain only pistil, तो क्या होगा वहाँ पे, या तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, menstruation will take place। फिफ्थ में है when the seed is placed under appropriate condition of water and air in the soil, तो क्या होगा, germination will takes place, या वहाँ पर नया प्लांट जो है ग्रो करने लगेगा। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। होप सो आपको आज की बायो क्लियर हो गई होगी। आपके लिए हम और वीडियोस लाएंगे केमिस्ट्री का सेक्शंस में और फिज़िक्स के सेक्शन में। जो है इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।